आदिल का फोन। कर लो रिसीव। आदिल, मुझे पता था कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। I knew it. फरीजे को फोन दो। मामा, मुझे पापा से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम पापा। पापा वो अमेरिका गए थे? नहीं बेटा। मामा कहती हैं तुम्हारे बाबा अमेरिका में हैं। हम लोग घर कब जाएंगे? जाएंगे। कब? जल्द जाएंगे बेटा। मामा भी यही कहती हैं, ज्यादा पूछो तो रोने लगती हैं। हाँ, मुझे पापा से बात करनी थी। हेलो हेलो। खान, फरीजा को लेके जाओ इसके कमरे में। मामा कौन है? मुझे पापा से बात करनी है। अंकल है। What is this, सायरा? कब समझ आएगा तुम्हें कि बच्ची के आगे रोना बंद करो? अपने बाप के सामने सारा भांडा फोड़ दिया उसने तुम्हारा। तुम्हें अभी भी मेरी और मेरी बच्ची की हैसियत दिखाई नहीं देती? क्या करूं? जबरदस्ती उठा के ले आऊं तुम्हारे शौक। तुम सिर्फ अपनी बीवी को घर वापस ले। नामुमकिन। मेरा यही एहसान बहुत है कि अभी तक मैंने उसको तलाक नहीं दी है। मत करो ऐसा बशर, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। उसने आज तक मुझसे इस तरह बात नहीं की जिस तरह आज की। वो वापस नहीं आएगा। आ जाएगा वापस, आ जाएगा। सब्र करो, तामुल करो, थोड़ा यकीन करो मुझ में। जाओ बच्ची को संभालो जाके अपनी। भाई, भाई, रमजान चाचा, भाई, मुझे जॉब मिल गई। थैंक यू सो मच। कहाँ मिली? वो स्कूल में, और बिल्कुल 5 मिनट दूर है। मैं अपनी गाड़ी खुद चला के जा सकती हूँ। That's so nice. मैं अपना बैग रख के आई। हाँ, माशाल्लाह। बेटा, आपको सुबह कितने बजे जाना है? पूरे 8 बजे आपने मुझे उठाना है। 1 मिनट भी लेट नहीं प्लीज। हेलो। हाँ साद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। तुमने कॉल ही नहीं की नेक्स्ट मीटिंग के लिए? आदिल बेटा, आपके लिए खाना लगा दिया है। आदिल मियाँ, क्या हुआ? नौकरी का कोई चांस नहीं है चाचा। तो क्या तुम बिल्कुल खाली हाथ हो? अपने लिए कुछ भी बचा के नहीं रखा? जो कमाता था सायरा के अकाउंट में चला जाता था। कंपनी मैंने खुद छोड़ी है, इसलिए उन लोगों ने पावर ऑफ अटर्नी यूज करते हुए मुझे फारिग करा के हर चीज पे कब्जा कर लिया। तो तुमने अलग से अपने लिए कुछ भी नहीं रखा? अच्छा, मैंने कौन सा सोचा था कि मैं सायरा के बगैर जिंदगी गुजारूंगा, इसलिए कभी तैयारी ही नहीं की इस दिन के लिए। ये तो शुक्र है कि अब्बा का प्रोविडेंट फंड और जमा पूंजी है रुदाबा के पास, वरना बशर मोमिन तो एक रात में हमें रोड पे ले आया था। बेटा कोई बात नहीं, चलो नौकरी मिल गई तो ठीक, वरना अपना बिजनेस शुरू कर लेना अल्लाह का नाम लेकर। कारोबार के साथ भी वही होगा चाचा जो मेरी नौकरी के साथ होगा।
खैर इतनी तकलीफ पहले ही दे चुका हूं मैं रुदाबा, जो थोड़ा बहुत बचा है वो तो उसके पास रहने दो, खाली हाथ हो जाएगी बेचारी। चलो बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। और हाँ, वक्त पे सो जाना। हाँ, मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि अब्बा खड़े हैं। और मुझे ऐसे लगा जैसे छोटी सी रुदाबा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है। अच्छा, well in that case, What? lunch money? Come on. क्या ब्रेक में कुछ नहीं खाऊंगी? सारे रख। Thank you. तुम्हें पता है एक वक्त था मेरी कमाई की सबसे बड़ी दुश्मन तुम हुआ करती थी। मुझे तो लगता है आपकी कमाई की सबसे बड़ी दुश्मन अभी मैं हूँ। नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं है। भाई वो आपकी अगली मीटिंग कब है? तब कोई मीटिंग नहीं होगी, सब डरते हैं बशर से। अरे आदिल मियाँ उठ गया। अब आप मुझे जल्दी से बता दें कि आपके लिए नाश्ते में मैं क्या बना। बहुत शुक्रिया रमजान चाचा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कमाल करते हैं आप, रात भी आपने खाना नहीं खाया, भूखे पेट सो गए थे। बेटा बस अजीब सी तबीयत हो रही थी, I don't know, सारी रात बेचैनी में नींद ही नहीं आई। What's wrong? You okay? डॉक्टर के पास जाए? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये पूछने आया था कि should I give you a drop like old time? You're so sweet. नहीं, it's okay. लेकिन मैंने आपसे कहा था, the school is 5 minutes away, मैं खुद चली जाऊंगी। But you rest, okay? I will. And good luck with your first day at school. Thank you so much, and thank you for this. You're welcome. बेटा ये जो बाहर बड़ी सी गाड़ी खड़ी है जिसमें आप आए हो, ये आपके ससुराल की है ना? ये दफ्तर की गाड़ी है। आप कुछ देर के लिए भुला नहीं सकते कि मैं बशर मोमिन का बहनोई हूं। वो मैं माफी चाहता हूँ बेटा। रमजान चाचा, आप जब इस तरह की बात करते हैं तो मुझे लगता है आपने मुझे खुद से दूर कर दिया। आप लोगों के लिए गैर हूं, बशर मोमिन की फैमिली का हिस्सा, दुख देने वालों में से हूं। अब बेटा असल में मैं इन लोगों के घर के फर्द की तरह रहा। ये बिटिया और आदिल मियाँ मेरे हाथों में पल के पड़े हुए हैं बेटा, खेलते रहे। इसलिए बेटा उनकी जरा सी तकलीफ से ना मैं हवास बाख्ता हो जाता। भाई मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ, उठ जाएं। भाई सीरियसली उठ जाएं, हमने कल से कुछ भी नहीं खाया। भाई, आदिल भाई, आदिल भाई, आदिल भाई, आदिल भाई उठे। आदिल, oh God, आदिल भाई, आदिल भाई उठे। रमजान चाचा, रमजान चाचा, रमजान चाचा, आदिल से बुलाएं। रमजान चाचा, रमजान चाचा, रमजान चाचा, रमजान चाचा। रमजान चाचा, रमजान चाचा, रमजान चाचा, रमजान चाचा, आदिल भाई को कुछ हो गया, वो उठ नहीं रहे, चली गए। जल्दी कीजिए, बोल रहा हूँ,
इनका ग्लूकोज लेवल बुरी तरह ड्रॉप हो गया था, इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। डॉक्टर, इनको होश कब आएगा? बस थोड़ी देर में, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनको एडमिट करवा दें। एक्सक्यूज मी। जी। मैम, आदिल रहमतुल्लाह जी। 60,000। 60,000 जी। ये रखिए, अभी ये गिने और ये भी गिन ले। 8,000। जी, मैं आपको घर से और ला के देती हूँ, अभी एडमिट कर लें प्लीज। इस पे चार्ज करते हैं सर। नहीं, इस पे नहीं, आप ये रखिए, मैं और लेके आती हूँ। प्लीज आप ये रखें, आप इस पे चार्ज करें। नहीं बोला, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वापस करें प्लीज। देखिए मैं जानता हूँ आप लोग मुझे क्या समझते हैं, आप लोगों के लिए मैं आपके दुश्मनों का अजीज हूं। मैं आज भी को आपका समझता हूँ। मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच करके आप मुझे अपना नहीं बल्कि किसी और का समझते हैं। मेरी दुआ है, तू ही तू दिल की सदा है, तू ही तू मेरी वफा है बाखुदा। सपना है मेरा, तू ही तू अपना है मेरा, तू ही तू मुझ में बसा है बाखुदा। तेरे बिन जो सच कहूँ तो कुछ नहीं मैं, तुझको देखूं, तुझको चाहूं, जानो दिल से यारा तुझ पे मैं फिदा हूँ। मैं तुझे तुझसे चुरा लूं, अपने दिल में बसा लूं, मेरे लिए तू बना है बाखुदा। मैंने बहुत सोचा कि किसी को आवाज दूं, मगर जिस्म तो जैसे सुनी हो गया था, और फिर दिमाग की भी जान खत्म हो गई आहिस्ता आहिस्ता। रुदाबा कहाँ चली गई? शायद कहीं बाहर गई है। बहुत डर गई है वो। अब्बा भी अचानक हादसे में एक रात में ही चले गए। अभी उस हादसे से नहीं संभली थी कि बेचारे के साथ पता नहीं क्या क्या हो गया। और किसी को क्या कहूं, मैं खुद भी तो उसमें शामिल था। ज्यादा स्ट्रेस न लें, आपकी तबीयत पहले ठीक नहीं है। स्ट्रेस ना लो तो पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे
इन लोगों की बातों में आके मैंने खुद से रुदाबा का खून कर दिया। ये जो मेरे सामने चलती फिरती है ना, ये रुदाबा नहीं, उसकी रूह है जो भटक रही है। मामू की जान, आई लव यू बोलो। मामू आई डोंट लव यू। मामू पापा का फोन है। नहीं, पापा का फोन नहीं है, आपके मामू की खास दोस्त का फोन है। लेट्स गो, कम ऑन, आ जाओ। लेट्स गो, लेट्स गो। हेलो हेलो, भाभी मैं रुदाबा। भाभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। भाई की तबीयत बहुत खराब है, उनका शुगर लेवल बहुत डाउन हो गया, वो कोमा में चले गए, बड़ी मुश्किलों से उठे हैं वो। भाभी मेरे भाई मरते मरते बचे हैं। भाभी हम अभी भी हॉस्पिटल में हैं, आप प्लीज आ जाएं। वो आप और परी को बहुत मिस कर रहे हैं, आप प्लीज इधर आ जाएं। भाभी चले भाभी, अगर आपका मुझसे बात करने को दिल नहीं कर रहा तो अपने हस्बैंड से तो मिलने आ जाए प्लीज। भाभी वो आपको और परी को बहुत मिस कर रहे हैं, वो बहुत तड़प रहे हैं। अच्छा, तो तुम मेरे लिए इतना बेचैन क्यों नहीं? आप? तुम मेरे लिए बीमार क्यों नहीं हो सकती? जी। अगर तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है तो मुझे भी तुम्हारी याद नहीं आ रही, क्योंकि ना मैं तुम्हें याद आता हूं, ना तुम मुझे याद करती हो। कैसा निकाह है हमारा। दूसरी तरफ वो दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं और बीच में दीवार हो तुम। आखिर क्यों रखूं मैं तुम्हें अपने घर में, जबकि तुम मेरी बीवी बनने के काबिल ही नहीं हो। तुम सच बताओ रुदाबा, क्या मेरे जैसा मर्द जिसने जिंदगी में कभी किसी लड़की को हाथ ना लगाया हो, तुम जैसी लड़की को डिजर्व करता है? ऐसी लड़की जिसने बहुत सारा वक्त किसी गैर मर्द के साथ तन्हाई में गुजारा हो, मोहब्बत का इजहार किया हो, खूब प्यार निछावर किया हो, और वो मर्द भी मेरा बहनोई। नहीं रुदाबा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे पुराने मरासम नहीं भुला सकता। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की चाहिए जिसके ख्यालों में भी कभी दूसरे मर्द का साया ना पड़ा हो, और तुमसे ना शादी करने की सूरत में तुम्हारा भाई मेरी बहन को तलाक दे सकता है और कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं अगर बिगाड़ने में आऊं तो एक लंबी जेल काटने के बाद वो सड़क पे भीख मांगता हुआ नजर आएगा। रुदाबा, मैं ज्यादा अरसे ढील देने का कायल नहीं हूं। अगर अपने भाई से बहुत हमदर्दी है तो खुला ले लो, खत्म कर दो इस निकाह को। अपने भाई को कन्विंस करो कि तुम खुद कोर्ट जाके खुला का केस फाइल करोगी, क्योंकि अगर मुझे तलाक देनी पड़ गई और उसकी आदिल ने जवाबी कार्रवाई की तो मेरे वार को रोकने वाला कोई हाथ आज तक बना ही नहीं है।
आखिर भाभी ने ऐसा क्या कहा कि तुम इतनी अनकंफर्टेबल हो रही हो? फोन पे भाभी नहीं थी। तो फिर बशर भाई थे। जी, आपके बशर भाई थे। क्या कह रहा था? कह रहे थे खुला ले लो। इस बात ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी है? मैंने तो सुना था कि तुम्हें उससे नफरत है। नफरत है, लेकिन नफरत के बावजूद बाज रिश्तों में कुछ खास जुमलों की गुंजाइश नहीं होती बुलंद। भले 3 लफ्जों के होते तो रिश्ते हैं। किसी लावारिस जनाजे की तरह थोड़ा सा तो एहतराम डिजर्व करता है। बुलंद, बुरे से बुरा मर्द भी ना ऐसे रिश्ते का ताबूत होते हुए थोड़ा सा एहतराम करता है। कम से कम तदफीन तक तो मसलतन चुप साध ही लेता है ना। फिर बेशक अपने हाथ झाड़े, दुनिया से सिंपैथी वसूल करता फिरे, कह दे कि मैंने निभा की बहुत कोशिश की, वो घर बसाने वाली औरत नहीं थी, कि थोड़ी सी तो इज्जत करे। क्या कहा उसने? नहीं बता सकती, बताते वक्त शर्म आती है। बुलंद, प्लीज मेरा एक काम करेंगे? आप भाई को कन्विंस कर सकते हैं कि मेरी खुला पर राजी हो जाए। उन्हें समझाएं कि इसमें हम सब की बेहतरी है। उन्हें कहें कि मुझे छोड़े, अपनी बीवी के पास जाए, उसके साथ अपनी जिंदगी कंटिन्यू करें, उसकी इज्जत करें। मैं उनके बगैर रह लूंगी। एक लड़की शौहर के बगैर रह सकती है बुलंद, इज्जत के बगैर नहीं। प्लीज बुलंद, आदिल भाई को बताएं कि बशर एक बहुत खतरनाक शख्स है। वो जान, माल, इज्जत सब फूंकने की ताकत रखता है। हम उससे नहीं लड़ सकते। प्लीज भाई से कहे अपनी जिद से बाज आ जाओ। बेटा, डॉक्टर साहब आए, आदिल मियाँ को आज छुट्टी हो रही है ना, तो आओ मिल लो उनसे। साहिरा को किसी ने नहीं बताया? नहीं बताया। अगर बताया होता तो वो तो भागी भागी आ जाती है ना। अच्छा किया जो नहीं बताया। आदिल भाई, लेकिन जो कुछ भी हुआ ये सारा भाभी के भाई का कसूर था। अब अपनी बीवी और बच्ची को तो ना पनिश करें। आपकी मेडिकल फाइल आदिल भाई, इसमें आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, दवाइयों का स्केड्यूल है और
15 दिन बाद अपने रिविजिट करना, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच बुलंद। फॉर व्हाट? अपने इन-लॉज के खिलाफ जाकर हमारे लिए इतना सब कुछ करने की। तुम्हारी फैमिली को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मगर मेरी असल फैमिली तो आप लोग हैं। मेरे बाप को बेटा बनकर कब्र में उतारने वाला बशर मोमिन नहीं, आदिल रहमतुल्लाह था। कि बेटी बनकर उनको संभालने वाली तैयबा नहीं, रुताबा थी। मगर मैंने ऐसा नहीं समझा ना, मैंने तुम्हारी कदर ही नहीं की। चलो, जो तुम्हारे हक में बेहतर था अल्लाह ने वैसा कर दिया। खुश रहो अपनी जिंदगी में। कदर तो मैंने भी नहीं की। कुछ लोग अपने करिश्मा से दिल और दिमाग को मुट्ठी में कैद करना जानते हैं। अपनी आंखें होते हुए भी उनकी नजरों से देखने को दिल चाहता है। अपना दिल नाखुश करके भी दिल उनको खुश करना चाहता है। मुझे मेरी बीवी से बेपनाह मोहब्बत थी। उससे मुंसलिक हर चीज से मोहब्बत थी। मैंने उसके भाई की दौलत को एंजॉय नहीं किया, ये कहना झूठ होगा। मगर मैंने दौलत के लिए उससे मोहब्बत की, ये झूठ है। वो जो भी थी, जैसी भी थी, मैं उससे प्यार करता था। इसीलिए बशर मोमिन के कुछ भी होने का मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। पर आपको डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए। आप अगर चाहें तो कभी भी रुताबा को बुला दिलवा कर वापस जा सकते हैं। मोहब्बत की इतनी बड़ी कीमत, मेरी बहन की खुशियां, उसकी इज्जत। आपको लगता है बशर मोमिन आपकी बहन की खुशी है? वो उसकी इज्जत कर सकता है? नहीं, लेकिन उसके इतने गंदे खेल के जवाब में मैं उसकी बहन के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने चला जाऊं। कोई भाई इतना बेगैरत नहीं हो सकता। आप भाभी को बशर मोमिन की बहन होने की सजा दे रहे हैं। हाँ, ये बुलंद, वो उसके गुनाह में बराबर की शरीक थी, मेरी तरह। किसी की 100%, किसी की 50, किसी की 25%, सबकी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी थी रुताबा की बर्बादी में। मैं साहिरा से पैचअप कर ली, तुमने शादी कर ली, बशर भी किसी से शादी कर लेगा। सब खुशी खुशी रहेंगे सिवाय रुताबा के। क्यों? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। सबके गुनाहों का कफारा उसे नहीं भरने दूंगा मैं। कुछ तो आप दोनों अब भी नहीं है। हो सकता है बशर से ज्यादा अच्छा इंसान मिल जाए। क्यों नहीं? जो उसके लिए उठ के आएगा, मैं अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में दूंगा। अगर बशर मोमिन के लिए बहन वही कुछ है जो उसने हमें दिया है, वो भी तो मजा चखे ना कि बहन की बर्बादी क्या होती है। बेगुनाह बहन के आंसू चीज क्या होते हैं, वो भी तो देखे कि कैसे बहनें भाइयों के हाथों बर्बाद होती हैं।
बहुत पावरफुल आदमी है आदिल भाई। आपको लगता है आप ये जंग लड़ सकेंगे? बावजूद सख्त मुकाबले के जिंदगी का ये मैच ड्रॉ होगा बुलंद। वो अपनी जिद पे अड़ चुके हैं। तो क्या चाहते हैं वो? कि बशर मोमिन उन्हें जेल भेज दे? उसे तुमने ऐसे कहा? इसे कर भी सकता है बुलंद। वो इंसान जो कुछ कहता है करके दिखाता है। आज तक जैसा उसने कहा है वैसा हुआ। And I'm scared। मैं क्या करूं? किधर जाऊं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। भाई साथ नहीं दे रहा था तब भी पिस रही थी मैं। भाई साथ दे रहा है तब भी पिस रही। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? कुछ नहीं। मेरे जैसे लोगों के लिए सिर्फ दुआएं की जा सकती हैं। मुझे तुम्हारी तकलीफ देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। थैंक यू। कोई आपका दुख बांटे ना बांटे समझ ले तो बहुत है। So thank you। मुझसे कोई शिकवा नहीं करोगी? नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत ही नहीं है। कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं मुझसे? तुम्हें तो मेरा मुंह नोच लेना चाहिए। कहो कि ये सब तुम्हारी वजह से हो। कहो कि अगर तुम मुझ पे भरोसा करते तो ये सब ना होता। कहो कि उस दिन जब मैं नंगे पांव भागती हुई तुम्हारे पीछे आई तो तुम रुके क्यों नहीं? कम से कम इतना तो कह दो कि तैयबा से शादी कितनी जल्दी भी क्या थी। तुम्हें कुछ तो कह दो। किस्मत की खराबी की सारी कसरें इंसानों पर इल्जाम लगाकर नहीं उतारी जाती। तैयबा आपको अपने नसीब में लिखवा कर आई थी और मैं आपको अपने नसीब से मिटवा कर आई थी। इसमें ना आपका कसूर है ना उसका। बेखबरी में होने वाले हादसों को ठीक करने का कोई तो तरीका होगा। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जहां से इंसान यू टर्न ले सके। बदकिस्मती का रास्ता एक वन वे स्ट्रीट होता है। साथ कोई पैरेलल रोड नहीं होती। कोई यू टर्न लेकर वापस नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता तो सब ना वापस मुड़ जाते। ये तो ऐसा रास्ता है कि इस पे एक दफा कदम रखते हैं तो अंधेरी मंजिल तक पहुंच के रुकना पड़ता है। लेकिन आप क्यों घबरा रहे हैं? आपने तो ऐसे किसी रास्ते पर कदम नहीं रखा। तैयबा आपका इंतजार कर रही है। वो अपने घर जाएं, अपनी जिंदगी जी।
कुछ देर रुक जाओ प्लीज। दिल चाह रहा है।